फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियांशी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रियांशी एजी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि आरपीएफ की फुल स्ट्रेटजी वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगी, जिसमें मैं आप सभी को बताऊँगी कि आरपीएफ के फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कितनी सिलेक्टेड पढ़ाई करनी, कितने घंटे पढ़ने हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इसमें एसआई के 268 पद हैं, जिसके लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इसमें कांस्टेबल के लिए 4208 पद हैं, जिसके लिए आपकी योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि जो कांस्टेबल के पद हैं इस पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एसआई के पद पे थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि वैकेंसी देख के ही लोग जो हैं वो हट जाते हैं कि 268 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, इससे अच्छा तो कांस्टेबल में डाल देते हैं। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि इसमें जो फिजिकल है वो थोड़ा स्ट्रांग है, ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि करने वालों के लिए कुछ कठिन नहीं होता है। तो इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड रनिंग जो है वो थोड़ा टफ है। तो जिनका जो फिजिकल है वो थोड़ा अगर अच्छा खासा है तो वही इसमें फॉर्म अप्लाई करें और इसकी तैयारी करें। तो अब बात आती है इसके सिलेबस की। तो इसमें सिलेबस में सबसे पहले मैथ में आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 35 नंबर के। आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 35 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 50 नंबर के। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊंगी कि जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस क्या है ये आपको देखना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये देखना है। फिर आपको बुक सेलेक्ट करनी है कि इस बुक में हमको कौन से टॉपिक मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जीएस का जो सिलेबस है वो पूरा एक पेज पे लिख के अपने दीवार पे चिपका लीजिए, और मैथ रीजनिंग का सिलेबस जो है वो अलग चिपकाइए, मतलब जीएस से थोड़ा दूर, वरना आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने को है, क्या क्या पढ़ें। तो अगर आप सुबह पढ़ने बैठते हैं, जैसे कि आपने 6 बजे पढ़ाई अपनी शुरू करनी है, 8 बजे, जैसे भी आपको सही लगे, तो आप जीएस का एक टॉपिक उठाइए, और उसको जब तक आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको नहीं उठना है, क्योंकि डेली आप अगर एक एक टॉपिक कवर करते हैं तभी आपका अच्छे से टॉपिक वो कवर हो पाएंगे, और पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको 3 से 4-5 बार देखिए, देन जब वो परीक्षा में आएगा तो अपने आप आपको याद आ जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीएस का सिलेबस जो होता है वो बहुत सारा होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, नोट्स बनाएं या बुक से पढ़ें। तो देखो, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊंगी तो नोट्स बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप जीएस बुक से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नोट्स में आपको पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद पढ़ना पड़ता है। अगर आप में बुक में हाईलाइट करते जाएंगे तो आपका तैयारी भी इससे अच्छी होती जाएगी। और प्लस ये है कि अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो बहुत सारे शब्दों के बीच छिपा हुआ है, तो आप उसको नोट्स में लिख सकते हैं। नोट्स क्या होना चाहिए, आपके 40 से 50 पेज के ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी उसके पहले आपको उसको रिवाइज़ करना है। अगर आप पूरा ही छाप डालेंगे जैसे कि बुक के जैसे, तो फिर कैसे पढ़ेंगे, उसमें फिर अपना ही लिखा समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि सिलेक्टेड जो भी आपके वर्ड्स हैं या फिर जो भी टॉपिक हैं उनके आप नोट्स बनाइए, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेटजी थी आपकी जीएस की। आप बुक से पढ़िए, देन आपको जो वर्ड लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो आप नोट्स में तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स आपके 40 से 50 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको पेपर से पहले उसको रिवाइज भी करना है। फिर बात आती है मैथ की, कि मैथ की तैयारी कैसे करें। तो मैथ के सिलेबस में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जियोमेट्री और एडवांस मैथ नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ अर्थमेटिक पूछी जाएगी, मेंसुरेशन जो कि 2D और 3D दोनों पूछा जाएगा। तो अर्थमेटिक तो सबकी अच्छी होती है, नहीं अच्छी होती तो नॉर्मल तो सबकी ही होती है। तो आप अर्थमेटिक के सिलेबस से एक टॉपिक उठाइए, उसको यूट्यूब से कवर करिए, फिर दूसरा टॉपिक उठाइए, उसको यूट्यूब से कवर करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। आप ऐसे अगर तैयारी करेंगे तो आपकी मैथ की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं, अगर आपको एक से समझ में नहीं आता तो आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। फिर स्ट्रेटजी रही रीजनिंग की और मैथ की स्ट्रेटजी सेम है। आप टॉपिक उठाइए, यूट्यूब से कवर करिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है इसमें ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक ठाक आता है, आप उसको आराम से कर लेंगे।
पेपर की स्ट्रेटजी तो आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसके फिज़िकल की जो है स्ट्रेटजी वो आपको ऐसे करनी पड़ेगी कि आपको स्टडी के साथ-साथ में अपनी फ़िज़िकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़िज़िकल जो है उसका थोड़ा टफ़ है। तो अगर आपको फ़िज़िकल पे वीडियो चाहिए तो मैं अपनी दूसरी वीडियो में आपको पूरा बताऊँगी कि इसका फ़िज़िकल कैसा है और इसके मेडिकल में कैसा क्या होना है। और गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें गर्ल्स की हाइट तो सब में ही ज़्यादातर 157 ही लेते हैं। मेल की जो हाइट है इसमें वो 168 ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें छूट भी है, लड़कियों को भी छूट है, लड़कों को भी छूट है। आप इसके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या मैंने जो भी पढ़ा है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो में इसका पूरा डिटेल बता दूँगी। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। अगर आपको किसी कोर्स की ज़रूरत है या आप किसी कोर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको कोर्स भी बताएँगे कि कौन-सा कोर्स आप कम प्राइस में लेके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता दी कि आप कैसे-कैसे तैयारी करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी परीक्षा की जानकारी चाहिए हो, या चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या बैंक से रिलेटेड हो या यूपीपीएससी से हो या फिर किसी भी मतलब बैकग्राउंड से आपको कोई भी परीक्षा की जानकारी आपको लेनी है, जैसे बीएड वगैरह की, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर पूरी वीडियो लेके आऊँगी और आपको पूरा डिटेल बताऊँगी कि इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें और क्या है इसमें योग्यता है, कैसे क्या फॉर्म डाल सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।